अच्छा देखो, हम लोग जो है वो ओ लेवल से ट्रांजिशन मेटल आइन, ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में एक बात सुनते आ रहे हैं कि दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स। ऐसा ही है ना? आज हमें ये सीखना है कि हाउ ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स। ऐसा क्या होता है ट्रांजिशन मेटल में कि वो कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं, आज हमें ये सीखना है बस। देखो, ट्रांजिशन मेटल में जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं तो वो बनाते बनाते हम चले जाते हैं डी सबशेल तक, राइट? और उस डी सबशेल में ऐसा क्या होता है कि ये कलर्ड कंपाउंड बना पाते हैं। देखो, हमारे पास जो डी सबशेल है उसमें ये वाले ऑर्बिटल्स होते हैं। इन डी सबशेल देयर आर 5 ऑर्बिटल्स, राइट? वो जो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी अगर मैं नंबरिंग करता हूँ, ये हमने शायद पढ़ा भी होगा इस चैप्टर के स्टार्ट में। 1 2 3 4 5। तो एक पहला वाला जो है वो डी वाई जेड है। अब ये नंबरिंग आगे पीछे भी हो सकती है, जरूरी नहीं डी वाई जेड ही पहले लिखें। डी एक्स जेड हो गया एक, और एक डी एक्स वाई है। इसी तरह फिर एक होता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और एक आखिरी वाला होता है डी जेड स्क्वायर। अब देखो, डी वाई जेड, डी एक्स जेड और डी एक्स वाई, इनको हम कहते हैं 3 ऑर्बिटल ग्रुप। 3 ऑर्बिटल ग्रुप इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये तीनों एक जैसे होते हैं। और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इनको हम कहते हैं 2 ऑर्बिटल ग्रुप। इनको हम 2 ऑर्बिटल ग्रुप इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दोनों एक जैसे होते हैं। तो देखो, डी वाई जेड का मतलब है कि हमारे पास इसके 4 लोब्स होते हैं, लेकिन वो वाई और जेड एक्सिस के बीच में होते हैं। इसी तरह डी एक्स जेड का मतलब है कि इसमें 4 लोब्स तो होंगे लेकिन एक्स और जेड एक्सिस के बीच में होंगे। मतलब अगर इसकी रिप्रेजेंटेशन करने के लिए आती है ना, तो हम डी वाई जेड को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि हम लोग बस 2 एक्सिस बनाएंगे। एक एक्सिस को हम लेबल कर देंगे वाई एक्सिस, और एक एक्सिस को हम लेबल कर देंगे जेड एक्सिस। और उसके 4 लोब जो है ना वो इस तरह से बीच में यूं करके बनाएंगे, वाई और जेड एक्सिस के बीच में। और अगर डी एक्स जेड लेबल करने के लिए आएगा, तो हम अभी भी सिर्फ 2 ही एक्सिस बनाएंगे, एक को एक्स लेबल कर देंगे और एक को जेड लेबल कर देंगे, और इस तरह से बीच में 4 लोब बना देंगे। इसी तरह से अगर डी एक्स वाई बनाने के लिए आएगा, तो हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेबल करेंगे और इसके बीच में ऐसे बना देंगे डी एक्स वाई। अच्छा, जो बाकी के 2 ऑर्बिटल जो है ना, जिसमें डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आता है और डी जेड स्क्वायर आता है, तो इनको किस तरह से बनाते हैं? देखो, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मतलब है कि अलोंग दी एक्सिस। इसमें जो ऑर्बिटल्स हैं दीज आर अलोंग दी एक्सिस। डी जेड स्क्वायर में भी जो ऑर्बिटल्स होंगे वो अलोंग दी एक्सिस होते हैं। लेकिन ये जो डी वाई जेड डी एक्स जेड डी एक्स वाई है, इसमें जो हमारे ऑर्बिटल्स होते हैं वो इन बिटवीन दी एक्सिस होते हैं। दीज आर इन बिटवीन दी एक्सिस। तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को हम ना इस तरह से बनाते हैं, दिस इज एक्स और वाई। और डी जेड स्क्वायर में एक एक्सिस तो आपने जेड लेबल करना है, दूसरा आप कोई भी लेबल कर दो, या एक्स या वाई। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो है ना अलोंग दी एक्सिस का मतलब कि एक्सिस के ऊपर बनाएंगे, इन बिटवीन दी एक्सिस नहीं बनाएंगे। और डी जेड स्क्वायर कुछ इस तरह का होता है, इसमें ना बीच में इस तरह की डिस्क बनी हुई होती है। डिस्क का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन इस एरिया में भी ऑर्बिट कर रहे होते हैं। ये शेप्स याद रखना है, ये बनाने के लिए आ जाती है। सही है। अच्छा, अब देखो, सवाल यह है कि वाई ट्रांजिशन मेटल आइन फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, किस तरह से ये कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं, हम तो उसमें इंटरेस्टेड है।
तो देखो, ट्रांजिशन मेटल आयन जो है वो कॉम्प्लेक्स बनाता है। अगर वो वाटर में मैंने कॉपर टू पॉजिटिव आयन डाला है, तो आपको पता है कि कॉपर टू पॉजिटिव आयन जो है वो कॉपर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ऐसा ही है ना? देखो, हमारी क्या बात हुई थी, ये जो कॉपर है वो वाटर के अंदर ये वाला कॉम्प्लेक्स बनता है ना। तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है जो एज ए लिगेंड काम कर रहे हैं, और इस क्या कहते हैं ट्रांजिशन मेटल आयन के साथ जब वो कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स किस तरह से बना रहे हैं, वो आके डेटिव बॉन्ड बना रहे हैं कॉपर आयन के साथ। और जो कॉपर डेटिव बॉन्ड इतने सारे क्यों बना पा रहे हैं वो, क्योंकि जो हमारे पास कॉपर है उसके पास डी सबशेल है जो कि खाली पड़ा हुआ है। मतलब पूरा तो खाली नहीं पड़ा हुआ, लेकिन डी सबशेल है ना कॉपर टू पॉजिटिव आयन के पास। तो लिगेंड जो है वो ट्रांजिशन मेटल आयन के साथ जब कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो लिगेंड के अपना एक लोन पेयर लेकर आते हैं। अगर वो अपने लोन पेयर को या तो अलोंग दी एक्सिस लेके आएंगे या इन बिटवीन दी एक्सिस लेके आएंगे। जब वो अपने लोन पेयर को अलोंग दी एक्सिस लेके आएंगे, तो अलोंग दी एक्सिस लाने का क्या मतलब है कि जो ऑर्बिटल अलोंग दी एक्सिस है, डी ब्लॉक डी सबशेल के जो अलोंग दी एक्सिस हैं वो उनको रिपेल करेगा, और अगर इन बिटवीन दी एक्सिस लेंगे तो उनको रिपेल करेगा। तो डिपेंड करता है कौन सा लिगेंड आ रहा है बॉन्ड बनाने के लिए। देखो, हमारी जो बात हो रही है ना, तो मैं जरा सा फॉर्मेट कर देता हूँ। तो हम पढ़ना चाह रहे हैं कलर्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और ट्रांजिशन एलिमेंट में जो डी सबशेल है वही हमारे पास सबसे ज्यादा काम का है। इस डी सबशेल में हमारे पास पहले हमने देखा डी वाई जेड है, डी एक्स जेड है, डी एक्स वाई है, डी एक्स स्क्वायर, डी वाई स्क्वायर है, और डी जेड स्क्वायर है। तो ये जो डी वाई जेड और डी एक्स जेड हो गया और डी एक्स वाई हो गया, इनको हम कहते हैं थ्री ऑर्बिटल्स ग्रुप। और ये जो थ्री ऑर्बिटल्स ग्रुप है, ये होता है इन बिटवीन दी एक्सिस। और ये जो बाकी के दो हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इसको हम कहते हैं टू ऑर्बिटल्स ग्रुप, और ये दोनों होते हैं अलोंग दी एक्सिस। डायग्राम इसकी बनाने के लिए आती है, वो मैंने आपको बता दिया कि आपने कैसे रिप्रेजेंट करना है।
देखो डी वाई जेड को रिप्रेजेंट करने के लिए आप पहले एक वाई एक्सिस ले लो, एक जेड एक्सिस ले लो, फिर डी एक्स जेड को रिप्रेजेंट करने के लिए एक एक्स एक्सिस लेबल कर दो, एक जेड एक्सिस कर दो, फिर एक्स वाई। इसी तरह डी जो अलोंग दी एक्सिस है वो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो एक एक्स एक्सिस ले लो, एक वाई एक्सिस ले लो, मतलब ये एक्स स्क्वायर एक्सिस और वाई स्क्वायर एक्सिस हो जाएगा। और डी जेड स्क्वायर के लिए आप ये ले लो जेड स्क्वायर। तो ये जो है वो तो बना है इस तरह से, इन बिटवीन दी एक्सिस। सही है, यहाँ तक क्लियर है ना? तो देखो जब भी कॉम्प्लेक्स बनता है ना, तो ये डी ऑर्बिटल जो है ना ऑफ सेंट्रल ट्रांजिशन मेटल आयन, यही इलेक्ट्रॉन रिसीव करेंगे। और जब ये इलेक्ट्रॉन रिसीव करेंगे, अब डिपेंड करता है कि ये अलोंग दी एक्सिस इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहे हैं या इन बिटवीन दी एक्सिस इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहे हैं। ये बात लिख भी लो अपने पास। व्हेन अ कॉम्प्लेक्स is formed, these d orbitals of central transition metal ion receives electrons। जो सेंट्रल मेटल आयन है वो ट्रांजिशन मेटल आयन है। जैसे हमने कॉपर की एग्जांपल दी, तो उसमें वाटर के 6 मॉलिक्यूल्स जो अपने इलेक्ट्रॉन लेके आ रहे हैं डेटिव बॉन्ड बनाने के लिए। डेटिव बॉन्ड का क्या मतलब है? कॉपर अपना इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना लगा रहा है, वो तो वाटर उसको, वाटर में जो ऑक्सीजन है वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करता है ना, एक इलेक्ट्रॉन, और फिर कॉपर के साथ डेटिव बॉन्डिंग कर रहा है। डेटिव बॉन्डिंग का मतलब तो यही है ना कि वन व्हेन अ लोन पेयर इज प्रोवाइडेड बाय, मतलब व्हेन बॉन्डेड पेयर इज प्रोवाइडेड बाय वन एटम ओनली। अच्छा देखो, कॉम्प्लेक्स बनने से पहले ट्रांजिशन मेटल आयन की क्या सिचुएशन होती है, कॉम्प्लेक्स बनने के बाद क्या होती है? कॉम्प्लेक्स बनने के बाद कलर आता है उसमें। तो बिफोर कॉम्प्लेक्स, मैं कौन सा कॉम्प्लेक्स कह रहा हूँ? ट्रांजिशन मेटल आयन कॉम्प्लेक्स, ये जो ऊपर बना हुआ है ना इस तरह का। देखो जो 5d ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे पास आइसोलेटेड ट्रांजिशन मेटल में, मतलब ऐसा मेटल जो कि अभी किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया हुआ उसने, या आयन भी हो सकता है वो। तो ये 5 ऑर्बिटल जो होते हैं ना, दे आर एट द सेम एनर्जी लेवल, और इनको हम कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। मतलब ये जो 5 ऑर्बिटल्स हैं डी के, दे आर एट द सेम एनर्जी लेवल, इनको हम कहते हैं डी जनरेट ऑर्बिटल्स। डी जनरेट ऑर्बिटल्स हम कब कहते हैं? बिफोर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन।
मतलब ये सारे के सारे सेम एनर्जी लेवल पे होते हैं। The five d orbitals in an isolated transition metal or metal ion are at the same energy level and are known as degenerate orbitals। समझ आई ये बात? समझना क्या, बस याद रखने वाली बातें हैं तो। अच्छा, जब कॉम्प्लेक्स बनता है तो लिगेंड्स आएंगे, और लिगेंड जो है वो ट्रांजिशन मेटल आयन के साथ अटैच्ड होंगे। और जब ट्रांजिशन मेटल आयन के साथ अटैच्ड होंगे तो लिगेंड जो अपना लोन पेयर दे रहे हैं ना, जो अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहे हैं बॉन्ड बनाने के लिए, वो एक इलेक्ट्रॉन तो डोनेट कर देंगे, फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ वो बॉन्ड बनाएंगे। तो वो जो अपना इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर लेकर आते हैं ट्रांजिशन मेटल आयन के डी ऑर्बिटल्स के पास, तो कुछ लिगेंड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से लेके आते हैं कि वो अलोंग दी एक्सिस होता है, कुछ इन बिटवीन दी एक्सिस होता है। मतलब पहले तो ये लिख लो, अ लिगेंड brings electrons to metal ion d orbitals to form a dative bond। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मेटल आयन के पास अपने बिल्कुल ही इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, कॉपर के पास तो है ना अपने इलेक्ट्रॉन। metal ions also have their own electrons present in these orbitals। अच्छा, अब मेटल आयन है, उसके इलेक्ट्रॉन्स या तो डी वाई जेड में होंगे या डी एक्स जेड में होंगे या डी एक्स वाई में होंगे, जो कि इन बिटवीन दी एक्सेस है, या फिर डी एक्स वाई वाई स्क्वायर में होंगे या डी जेड स्क्वायर में होंगे, जो अलोंग दी एक्सेस है। जैसे अगर कोई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है ना, जिसमें डेटिव बॉन्ड जो बन रहे हैं वो 6 बॉन्ड बन रहे होते हैं मेटल आयन के साथ, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कहते हैं, अब कुछ अलोंग दी एक्सिस भी हो सकते हैं, कुछ इन बिटवीन दी एक्सिस भी हो सकते हैं। तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो बेसिकली आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब अगर अलोंग दी एक्सिस आ गए कुछ लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन लेके, तो क्या होगा कि जो एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो उसको रिपेल करेगा, जो कि अलोंग दी एक्सिस है, एज कंपेयर टू दोस इलेक्ट्रॉन जो इन बिटवीन दी एक्सिस है, जिसकी वजह से जो 3 ऑर्बिटल ग्रुप है जो कि इन बिटवीन दी एक्सिस है, वो
कम एनर्जी लेवल पे रहेगा, और जो टू ऑर्बिटल ग्रुप है जिसमें डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर है, वो हाई एनर्जी लेवल पे चला जाएगा टूट के। ये बात जो है ना, थोड़ा सा इस तरह से समझो। देखो डायग्राम बनी हुई है ना। देखो पहले जो थे ना, ये सारे थ्री डी के ऑर्बिटल्स एक ही एनर्जी लेवल पे थे, लेकिन जब कोई लिगेंड आया इनके साथ डेटिव बॉन्ड बनाने के लिए, तो जो हमारे अलोंग दी एक्सिस ऑर्बिटल्स है, जो आखिर के दो हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, वो ज्यादा रिपेल हो जाएंगे और वो हाई एनर्जी लेवल पे चले जाएंगे एज कम्पेयर टू दोज ऑर्बिटल जो कि इन बिटवीन दी एक्सिस थे, वो लोअर एनर्जी लेवल पे होंगे। तो जो थ्री ऑर्बिटल ग्रुप है और जो टू ऑर्बिटल ग्रुप है, इनके बीच में क्या हो गई है, स्प्लिटिंग हो गई है, एनर्जी गैप आ गया है। ठीक है, तो पहले स्प्लिट होने से पहले जब वो आइसोलेटेड ट्रांजिशन मेटल लाइन था, तो उसको हम कह रहे थे डीजेनरेट थ्री डी ऑर्बिटल। लेकिन जब उसने कॉम्प्लेक्स बनाया, तो कॉम्प्लेक्स बनाने की वजह से जो लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स है वो इन ऑर्बिटल ग्रुप को, टू ऑर्बिटल ग्रुप जो है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, उनको ज्यादा रिपेल करेगा, जिसकी वजह से स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल टू गिव नॉन डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स। स्प्लिटिंग होने के बाद ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं ये कहलाएंगे नॉन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। सही है? जाहिर है कुछ कह रहे हो? अच्छा, ये कहलाएगा नॉन डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स। अब देखो क्या फर्क क्या पड़ा है इससे। देखो इससे अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना, वैसे आप लोग जब क्या कहते हो, वो पढ़ोगे ना, A2 की क्वांटम फिजिक्स पढ़ोगे, तो तुम्हें और चीज अच्छी समझ आएगी। लेकिन हमें ना यहाँ पे बस थ्योरेटिकली याद रखना। देखो ये जो एनर्जी गैप आ जाता है ना बीच में, इस एनर्जी गैप के आने की वजह से क्या होता है कि अगर कोई लाइट, अगर फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ मेरे पास ये सॉल्यूशन है ट्रांजिशन मेटल आयन का, कॉपर टू सल्फेट है। कॉपर टू सल्फेट हमें ब्लू कलर का दिखता है, क्यों ब्लू कलर का दिखता है, आज ये बात करनी है। तो देखो ये जो एनर्जी गैप है ना, इस एनर्जी गैप की जो वैल्यू है, वो हमारे पास, देखो जब व्हाइट लाइट होती है तो उसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं, और हर कलर की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है और अपनी एक एनर्जी होती है। अगर आपने क्वांटम फिजिक्स पढ़ लिया है तो आपको तो बहुत अच्छा समझ आ जाएगा। अगर फिजिक्स में नहीं पढ़ा है क्वांटम फिजिक्स, तो जब फिजिक्स में पढ़ोगे तब बहुत अच्छा समझ आ जाएगा। बेसिकली हर रेडिएशन जो है ना वो बनी हुई होती है विद अ स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी, जिसको हम फोटोन कहते हैं। हर कलर ऑफ लाइट में एक डिफरेंट एनर्जी का फोटोन होता है, और वो फोटोन जो होता है ना वो करते क्या है बेसिकली, सिर्फ उसी एनर्जी गैप में वो फोटोन एब्जॉर्ब होंगे जब उनका एनर्जी गैप और फोटोन का एनर्जी एग्जैक्टली मैच करेगा एक दूसरे से। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि जो लाइट है वो, फोटोन जो है वो क्या करेंगे, जो नीचे डी एक्स फाइव में एक इलेक्ट्रॉन है ना, वो जाएंगे उसको एब्जॉर्ब होंगे और उसको एक्साइट करवा के हाई एनर्जी लेवल पे पहुंचा देंगे। तो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जो है वो हाई एनर्जी लेवल पे जब गया है, तो वो जो फोटोन था या रेडिएशन की जो पैकेट ऑफ एनर्जी था वो एब्जॉर्ब हो गया। और जब वो एब्जॉर्ब हो गया, तो अब बाकी की लाइट जो है वो, उस कलर के अलावा बाकी की लाइट जो है वो बाहर निकलेगी, वो और वो एब्जॉर्ब हो गई है अंदर सिस्टम। तो जो कलर एब्जॉर्ब हो गया है वो कलर तो आपको बाहर नहीं मिलेगा ना। अच्छा, जो कलर एब्जॉर्ब नहीं हुआ है वो बाहर आ रहे होंगे सॉल्यूशन से, क्योंकि वही आर पार हो रहा है। तो जो एब्जॉर्ब नहीं होगा वो आपको बाहर आता हुआ दिखेगा आपकी आंखों को, तो वही सी चीज का कलर होगा। अब इस बात को थोड़ा सा मैथमेटिकली टेस्ट नहीं करता केमिस्ट्री में, लेकिन जब आप क्वांटम फिजिक्स पढ़ लोगे फिजिक्स में, तो आप पढ़िए वैसे क्वांटम फिजिक्स आप लोगों ने अभी तक या नहीं पढ़ी?
ठीक है जी। यहाँ तक समझ आई बात? तो ये जो एक्सप्लेनेशन है ना, ये सारी यहाँ पे लिखी हुई है, तो इसको एक बार थोड़ा सा रीड आउट करना पड़ेगा। अच्छा, ये ना सिर्फ थ्योरेटिकल पूछता है आपसे कि बाय ट्रांजिशन मेटल एंड फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स। तो अगर हमने इसका आंसर मैं बना के आपको लिखवा दूं ना, तो बस थ्योरी लिख दो, दैट वुड बी मोर देन इनफ। मैं लिखवा देता हूँ। बाय ट्रांजिशन मेटल आइन फॉर्म colored complexes. When a transition metal complex is formed, d orbitals are split into two groups ये जो टू ग्रुप्स में ये स्प्लिट होते हैं, तो फिर उनको हम कहते हैं नॉन डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स। रेट डी ऑर्बिटल्स one group is slightly at a higher energy level photons from a visible spectrum are absorbed and causes electronic, वो जो इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जा रहा था ना, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फ्रॉम लोअर एनर्जी orbitals to
हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स। अच्छा, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट या फ्रीक्वेंसी के लिए हम कॉरेस्पॉन्डिंग वर्ड और यूज कर सकते हैं, वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेवलेंथ ऑफ लाइट नॉट एब्जॉर्ब is seen as the color of the complex। ठीक है, 4 मार्क्स तक का आता है ये। अच्छा, अगर कोई सोल्यूशन कलरलेस है तो उसका क्या मतलब है कि कोई भी कलर एब्जॉर्ब नहीं हुआ है। सही है, बात समझ आई। अच्छा देखो, ऑक्टाहेड्रल ये जो हमने अभी पढ़ा है ना कि जो स्प्लिटिंग हो रही है, नॉन रिजेनरेटिव ऑर्बिटल जो बन रहे हैं, तो डी एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड जो है वो नीचे है, और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर जो है वो हाई एनर्जी लेवल पे चला जाता है। जब कोई ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में होता है, जब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है तो उल्टा हो जाता है। मतलब डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर नीचे वाले एनर्जी लेवल पे रह जाएगा, और डी एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड ऊपर वाले एनर्जी लेवल पे चला जाएगा। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे जो बॉन्ड बनते हैं वो अलोंग दी एक्सिस नहीं बनते, इन बिटवीन दी एक्सिस वाले पे आते हैं, तो इन बिटवीन दी एक्सिस रिपेल होकर ऊपर चले जाते हैं। फर्क कोई नहीं पड़ रहा, ट्रांजिशन वैसे ही हो रही है इलेक्ट्रॉन की, तो वो भी कलेक्ट कंपाउंड बनाते हैं, ये भी कलेक्ट कंपाउंड बनाएंगे। सही है जवेरिया। जी सर।